पृष्ठ नंबर 332, गद्य नंबर 823। चर्या परिश्रय सहन। चलते संबंधी जो कुछ भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसे भी मुनिराज बहुत अच्छी तरह सहन करते हैं। वे अपने पूरे जीवन काल उस पर्याय में कभी भी पैरों में किसी भी प्रकार के पादप त्राण, चप्पल, जूता या किसी भी प्रकार का कपड़ा आदि धारण नहीं करते और निरंतर हजारों हजारों किलोमीटर तक वे चलते चले जाते हैं। रास्तों में क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। दीर्घ काल मुषित कुरुकुल ब्रह्मचर्यस्य अधिगत बंध मोक्ष पदार्थ तत्वस्य संयम संयम आयतन भक्ति हेतु निर्देशांतर अतिते गुरुणाभ्याम अनु गुरु गुरुणाभ्या अनुज्ञातस्य पवनवत निस्संगताम् अंगीकुर्वतो बहुशा अनशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग आदि बाधा परिक्लांतस क्लांत का परिक्लांतकायस्य देश काल प्रमाणा पीत पीतम अधवः गमनम संयम विरोधी परिहरतु निराकृत पादावरणस्य परुष शर्करा कंटका कंटकादि व्याघ्न व्यात चरण खेदस्यपि सतः पूर्वचित्तयान वाहनादि गमनम अस्मरतः सदा कालम यथा यथा कालम आवश्यक परिहारणिम आशकंदस्य कंदतः चर्या परिश्रह सहन सहनम अवशेप्यम। अब यहाँ पर चर्या परिचर्या के विषय में बतलाते हैं। जिन्होंने दीर्घ कालम उचित गुरुकुल ब्रह्मचर्य जिन्होंने दीर्घ काल तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य को धारण किया है, जिन्होंने अधिगत बंध मोक्ष पदार्थ तत्वस्य जिन्होंने बंध मोक्ष पदार्थ के स्वरूप को अच्छी तरह जान लिया है, संयम आयतनस्य भक्ति हेतु संयम की आयतन शरीर को भोजन देने के लिए, देशांतर जो देशांतर का अतिथि बना है, गुरुणाभ्याम अनुजितस्य गुरुओं के द्वारा जिसे स्वीकृति मिली है। कब विहार करेंगे? पहले तो अच्छी तरह गुरु के संग में रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक सारी विद्याएं सीख ली हों, अच्छी तरह पदार्थों का जिनकी ज्ञान हो, तत्व की जानकार हो, और मात्र कहाँ विहार करना है तो संयम के आयतन स्वरूप इस देह में संयम की वृद्धि के लिए ही वे आहार को ग्रहण करने के निमित्त से देशांतर का अतिथि बना है और गुरु के द्वारा उसे आज्ञा मिली हो, जो वायु के समान निसंगता को स्वीकार करता है, पवनवत निसंगताम अंगी कुर्वतो, किसी भी प्रकार का संग परिग्रह जिनके पास नहीं है वो भी हवा की तरह चले जा रहे हैं। बहुशा अशन अवमोदल वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग आदि बाधा परिक्लांतस्य क्लंतकायस्य, बहुत बार अनशन अवमोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग आदि जन्य इनसे उत्पन्न बाधाओं के कारण जिनका शरीर परिक्लांत है, थक गया है, देश काल प्रमाणापीतम अधोगमनम, देश और काल के प्रमाण से रहित तथा संयम विरोधी मार्ग का जिसने परिहार कर दिया है। बहुत अच्छी तरह
ऐसे देश और काल में गमन नहीं करते जहां संयम की रक्षा संभव नहीं। मुनि महाराजों को स्पष्ट निर्देश है कि जहां संयम में दोष लगे ऐसे क्षेत्र और ऐसे स्थान पर या ऐसे काल में गमन ना करें। जिन्होंने खड़ाऊ आदि का त्याग कर दिया है, कोई सी भी प्रकार का पादक त्राण, किसी भी प्रकार की चप्पल, जूता या अन्य प्रकार की सामग्रियां, या जो खड़ाऊ होती हैं लकड़ी आदि की, ये तो चलो शुद्ध हैं तो इनको धारण कर ले, नहीं, इन आदि सबको भी जिन्होंने अच्छी तरह त्याग कर दिया है, निराकृत पादावरणस्य, इन सब का जो त्याग कर दिया है, तीक्ष्ण कंटक कांटे और आदिक के विधने से चरण में खेद के उत्पन्न होने पर भी पहले योग यान और वाहन आदि से गमन करने का जो स्मरण नहीं करता, पहले मैं इस प्रकार से यान वाहन आदि में गमन करता था, इस प्रकार का चिंतन भी नहीं करते। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी। राई का एक दाना भी जिनके पैरों में चुभता था। और अब वे कैसे चले जा रहे हैं कि अब उनको स्यालिनी खा रही है, शिंगनी खा रही है, फिर भी वे खड़े हुए हैं। मोक्ष के राही हमने कर्मों से लड़ते देखे, इस प्रकार वे खड़े हुए। तथा जो यथा काल आवश्यकों का परिपूर्ण परिपालन करता है, उसके परिचर्या परिचर्या जानना चाहिए। वे अपने ईर्ष्या समिति पूर्वक अच्छी तरह गमन करते हुए साक्षात मानव मोक्ष की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। चार हाथ परवान पक पद चलत दृष्टि इत उत नाही तने, कोमल चरण कठिन धरती पर धरत धीर बाधा नहीं माने। नाग तुरंग पाल की बढ़ते ते सर्वादि आदि नहीं आने। यो मुनिराज सहे चलिया दुख तम दृढ़ कर्म कुलाचल भाने। चार हाथ परवान परख पथ, चार हाथ अच्छी तरह देख करके चलते। दृष्टि इत उत नहीं ताने, वे यहाँ वहां अपनी दृष्टि करते नहीं देखते। कोमल चरण, पैर अत्यंत कोमल हैं। कठिन धरती पर, कठिन धरती पर मतलब कठोर धरती पर, कैसी भी वस्तु रास्ता हो सकता है, पर धरत धीर बाधा नहीं माने, लेकिन वे धीरज को धारण करने वाले, धैर्य को धारण करने वाले बाधा नहीं मानते और निरंतर चलते चले जाते। नाग तुरंग पाल की बढ़ते, जब भी गृहस्थ अवस्था में थे तो क्या करते थे, हाथियों की सवारी करते थे, घोड़ों पर चलते थे, पालकी पर चलते थे। ते सर्वाधिक याद नहीं आनी, उन सबको भी याद नहीं करते। यो मुनिराज सहेब चरिया दुख, इस प्रकार वे मुनिराज चर्या अर्थात चलने संबंधी दुखों को सहन करते। तब दृढ़ कर्म कुलाचल भाने, तब वे दृढ़ कुलाचल अर्थात पर्वत के समान कर्म भी भाग जाते हैं। पंक्तियां तो स्मरण में नहीं है, लेकिन एक प्रसंग बहुत सुंदर। निर्यापक श्रवण जगत पूज्य महामुनि, मुनिकुल गौरव, विद्या गुरुकुल गौरव, श्रवण संस्कृति संस्थान प्रणेता, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रणेता, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव शिशुरा सागर जी महर्षि राज के मुख से अनेक बार सुना कि एक बार एक राजा हाथी से आते हैं और हाथी से उतरकर पालकी पर आते हैं। पालकी उनके कमरे तक जाती है, वहां वे उतरते हैं और अपने बिस्तर पर कोमल सैया पर लेट जाते हैं। जैसे ही वे वहां लेटते हैं, वहां एक शोर होता है और सब लोग कहते हैं, नौकर चाकर, महाराज आ गए, महाराज की सेवा में चलो, पैर दबाओ, पैर दबाओ, हवा करो, हवा करो। ये सब बातें सुनकर एक सखी, एक जो उनकी सेविका थी, वो अपनी सखी दूसरी सेविका से कहती है, क्यों, ये कैसे थक गए? अरे अभी हाथी से उतरे, फिर उसके बाद पालकी में बैठे, पालकी से बैठकर सीधे कोमल गद्दे पर आ गए, ये थके कब?
एक कदम इन्होंने जमीन पर रखा नहीं तो ये थके कैसे। तब सखी उसे बहुत सुंदर एक दोहा पंक्ति के रूप में कहती है, जो दोहा तो मेरे स्मरण में नहीं है लेकिन उसका भाव बहुत गजब है। वो कहती है कि हे सखी, इनको आप क्या समझ रही हो। ये जब मुनि महाराज थे, और ध्यान से समझना, पूर्व भाव में जब ये मुनि महाराज थे तब इन्होंने ग्रीष्म काल सारी की सारी धूप में खड़े रहे, हजारों हजारों किलोमीटर तक पैदल चले हैं, 12 प्रकार की तपस्याओं को धारण किए कर कर 6-6 महीने एक स्थान पर खड़े रहे हैं। अरे तब के थके हैं सखी, सो आज दबावे पांव। कहते कि हे सखी, वे उस समय से थके हैं इसलिए आज हम उनके पैर दबा रहे हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि मुनि मुद्रा इतनी कठिन है फिर भी वे मुनिराज उसे अच्छी तरह सहन करते हुए चले जाते हैं, जिसका फलस्वरूप साक्षात मोक्ष है। लेकिन यदि वहां नहीं पहुंच पाते तो इंद्र, नागेंद्र, धरणेन्द्र आदि के उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करके नरेंद्र, चक्रवर्ती और धर्मेंद्र अर्थात तीर्थंकर पद को पाकर अंत में शिवेंद्र, मोक्ष के नायक सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं।